अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम के अंदर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 3 ऑक्सफोर्ड जनरल साइंस यूनिट नंबर 5 एयर। एयर बोलते हैं हवा को। एयर किसे बोलते हैं? हवा को। आज हमने बात करनी कि हवा क्या है, हवा की हमारी जिंदगी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो हवा, there is a huge layer of air all around the earth. It covers the earth like a thick blanket. This layer of air is called atmosphere. कह रहे कि हमारे ये जो माहौल है ना, हमारी ये जो जमीन है, इसके इर्द गिर्द एक ह्यूज, एक गहरी लेयर बनी हुई है हवा की। किसकी लेयर बनी हुई है? ये हमारी जमीन है। इमेजिन करके ये हमारी क्या है? जमीन है, अर्थ है। इसके ऊपर कह रहे कि एक ना गहरी ह्यूज लेयर बनी हुई है। ये वाली जो लेयर है, ये लेयर है किसकी बनी हुई? हवा की लेयर बनी हुई है, एयर की ये वाली लेयर बनी हुई। इस लेयर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। क्या नाम देते हैं इस लेयर को? एटमॉस्फेयर। ये जो ब्लैंकेट है, ये जो लेयर हमारी जमीन के इर्द गिर्द, इस लेयर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर के। इस लेयर को हम नाम देते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। ये बहुत ज्यादा गैसेस का कॉम्बिनेशन होती है। इस लेयर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस लेयर के अंदर ही नाइट्रोजन होती है, इस लेयर के अंदर ही ऑक्सीजन होती है, इस लेयर के अंदर ही सल्फर और ये तमाम वाली गैसेस होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या होती है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये गैसों का गुलाफ होता है। मेन ये जो होते हैं एटमॉस्फेयर, ये गैसों का गुलाफ होता है। ये किसका गुलाफ होता है? गैसों का गुलाफ होता है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। ये बहुत ज्यादा गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है। द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 1000 किलोमीटर डीप। ये कितने किलोमीटर डीप होती है? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर डीप लेयर होती है। कौन सी? ये गहरी लेयर होती है। 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर तक ये डीप लेयर होती है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ गैस से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इट contains nitrogen, oxygen and carbon dioxide. It also contains dust particles and germs. इसके अलावा, इन गैसेस के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स सच एज ये जो धुआं वगैरह, ये वाले जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये होकर जर्म्स वगैरह भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। तो इनके अंदर में इट आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। आगे द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। इसके अंदर ऑक्सीजन का किरदार क्या है? ये जो गैस इसके अंदर मेन 3 पाई जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर रूल्स बयान करने लगे, रूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, इसका किरदार क्या है? आपको पता है कि ऑक्सीजन, इंसान जो है ये ऑक्सीजन लेता है। किससे लेता है? पौधों से। पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं और उस खारिज करने के बदले में इंसान खारिज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे खारिज करते हैं ऑक्सीजन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर पौधे खारिज करते हैं ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिंदा चीजें होती हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पहला रूल ऑक्सीजन का ये क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स
यूज्ड ऑक्सीजन, तमाम लिविंग ऑक्सीजन जो होती हैं ये ऑक्सीजन जानदार लेते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स, ये कहां से ली जाती है? ग्रीन प्लांट्स से ली जाती है। इट इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग, इट इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग मींस क्या प्रोसेस है? ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, ये सांस लेने के लिए भी जरूरी है, एंड बर्निंग, जलाने के लिए, जलने के लिए भी ये क्या है? जरूरी होती है मेन। और ऑल ग्रीन प्लांट्स, तमाम जो ग्रीन पौधे होते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? उससे ही ऑक्सीजन हम हासिल करते हैं। आगे थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है? जब कोई चीज बर्न होती है ना, जलती है, व्हेन थिंग्स आर बर्न, जब चीजें जलती हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो वाली गैस खारिज होती है, निकलती है, उसे हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम इंसान जो सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन हो रहे हैं, इसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी जलने वगैरह से ये हमें हासिल होती है, जलने वाले प्रोसेस से हासिल होती है। तो यार ये जो है ना हवा, ये हमें नजर तो नहीं आती, कोई कहे कि हमें हवा दिखा दे, हवा नजर तो नहीं आती, हाँ हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं। आगे इसकी इंपॉर्टेंस के एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए हवा इंतहाई जरूरी है। ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट, हवा के बगैर ना कोई जानवर जिंदा रह सकता है, ना कोई इंसान रह सकता है। इन समर, गर्मियों के अंदर द एयर इज वार्म, गर्मियों के अंदर हवा गर्म होती है। इन विंटर, जबकि सर्दियों के अंदर द एयर इज कूल्ड, एयर हवा जो होती है वो ठंडी होती है। रेनी सीजन, रेनी सीजन यानी कि ये जो बहार है, बारिश वाले जो मौसम होते हैं उनके अंदर इन रेनी सीजन द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, ये जो हवा होती है इसके अंदर पानी के वेपर्स होते हैं, पानी के लॉट मैनी बहुत ज्यादा इसके पानी के वेपर्स होते हैं। ऑन ब्राइट सनी डेज द एयर इज ड्राई, जबकि जब सूरज निकला हुआ हो, बिल्कुल अपने जो पर अरूज पर हो सूरज, तो उस वक्त जो हवा होती है वो खुश्क होती है, बिल्कुल क्लियर साफ तरह की वो हवा होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस की हमने बात की है एयर की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे एयर प्रेशर क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।